अच्छा, आज फिज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं, उसकी टाइप्स पढ़ेंगे। फिज़िकल क्वांटिटी का डेफिनेशन चैप्टर नंबर 1 में भी हमने पढ़ा था कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मास की बात करें तो मास को आप लोग नाप सकते हैं, वॉल्यूम को आप लोग नाप सकते हैं, रोड की लंबाई को आप लोग नाप सकते हैं, कपड़े की लंबाई को आप लोग नाप सकते हैं। तो हर वो जिसको आप लोग नाप सकते हैं क्वांटिटी, हम उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो मास फिजिकल क्वांटिटी है, लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है? क्योंकि आप उसको नाप सकते हैं। मास क्यों फिजिकल क्वांटिटी है? क्योंकि हम मास को नाप सकते हैं, या किलोग्राम की शक्ल में या ग्राम की शक्ल में, ठीक है। अब इस चैप्टर में फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स आपको बताई जाएगी कि फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो हमारे पास दो तरह की हैं, एक स्केलर है और एक वेक्टर है। स्केलर और वेक्टर को समझाने के लिए मैं आपको ये कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा। इस एग्जांपल से आपको स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपके पास। जब आप किसी कपड़े की बात करें तो आप अपने दोस्त से कहेंगे या दुकानदार से ये कहेंगे कि मुझे 10 मीटर का कपड़ा दे दे। वो शख्स आपका इस बात को मुकम्मल तौर पर जो है गेट करेगा, समझ जाएगा, है कि नहीं। 10 मीटर का कपड़ा दे दो, मेरे ख्याल में इसमें और किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, समझ जाएगा। तो 10 मीटर का कपड़ा, इसमें जिक्र किस चीज की हो रही है? लेंथ की हो रही है। यहां पर एक ये नंबर है 10, इसको नंबर भी बोला जाता है, मैग्नीट्यूड भी बोला जाता है, मैग्नीट्यूड। और उसके बाद जो लफ्ज है मीटर, इस वक्त मीटर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट। तो लेंथ को डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ी, एक मैग्नीट्यूड है और एक यूनिट है, मैग्नीट्यूड और यूनिट। इसी तरह जब आप वजन की बात करते हैं, जब आप दुकानदार के पास जाते हैं, शॉपकीपर से आप चीनी लेते हैं या कोई और वजन की चीज लेना चाहते हैं, तो आप उसे कहते हैं कि मुझे 5 किलोग्राम का शुगर दे दे। तो आई थिंक वो आपकी बात को 100% समझ जाएगा, उसमें और किसी चीज की कमी तो नहीं है। मास 100% फुल डिस्क्राइब हो गया, दो चीजों से मास को डिस्क्राइब किया गया। फिर से एक नंबर आ गया और एक किलोग्राम क्या है? यूनिट है। सो मास को भी डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत पड़ी, मैग्नीट्यूड और यूनिट। तो इसका मतलब यह है कि ये जो लेंथ है, मास है और टाइम है, टाइम भी इसी तरह से है। आप कहते हैं कि मैं जो बाजार से घर तक 10 मिनट में या 45 मिनट्स में मैं पहुंच गया, तो आपका उस बात में वो जो बंदा सुनने वाला है वो आपकी बात को मुकम्मल तौर पर समझ गया, क्योंकि हमने कहा मैं 45 मिनट्स में जो है बाजार से घर पहुंच गया। तो 45 मिनट, 45 क्या चीज है? मैग्नीट्यूड है, और मिनट क्या है? ये यूनिट है। वैसे यूनिट सेकेंड है, लेकिन टाइम का यूनिट मिनट भी है, थोड़ा बड़ा यूनिट है। अब टाइम, मास और लेंथ, तीनों को मुकम्मल तौर पर डिस्क्राइब करने में हमें कितनी चीजों की जरूरत पड़ी? सिर्फ दो चीजों की। कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड और यूनिट। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज, यहां तक तो आप लोग एग्री हैं कि ये सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट की जरूरत पड़े, ऐसे क्वांटिटीज का नाम है स्केलर। और हम स्केलर को यहां पर आकर रख देंगे, मजीद इसका कोई जिक्र नहीं है। अब आ जाते हैं वेक्टर की तरफ। वेक्टर का कॉन्सेप्ट देने के लिए आपको थोड़ा सा एक बार फिर मैं एग्जांपल यहां पे लाना चाहूंगा। आप फुटबॉल खेल रहे हैं, आपके सामने फुटबॉल है।
फुटबॉल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जाहिर है आपको उस पे फोर्स डालना होगा, हाँ, किक देना होगा फुटबॉल को, ठीक है। तो फर्ज करते हैं आपने फुटबॉल को जो है उस पे किक लगाया और फोर्स लगाया, फुटबॉल यहां से यहां पर आ गया। आपने जो फुटबॉल पर फोर्स लगाया वो फर्ज करते हैं 5 न्यूटन का। फोर्स का यूनिट क्या है? जिस तरह लेंथ का यूनिट मीटर है, मास का यूनिट किलोग्राम है, टाइम का यूनिट सेकंड या मिनट है, तो फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, इसको हम एन लिखते हैं। अब आपने फुटबॉल पर, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं कि मैंने फुटबॉल पे 5 न्यूटन का किक लगाया या 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, ऐसा बोले ना। तो चलो आपने तो कह दिया 5 न्यूटन का फोर्स मैंने फुटबॉल पे लगा लिया। इस बात में हमें एक कमी नजर आ रही है, सुनने वाला थोड़ा सा परेशान है कि भाई आपने जब फुटबॉल पे फोर्स लगाया तो फुटबॉल किस तरफ चला गया, क्योंकि हमें पता है कि डायरेक्शंस कितने होते हैं? 4 डायरेक्शंस होते हैं, राइट साइड, लेफ्ट साइड, आगे पीछे, ये 4 डायरेक्शन। अप एंड डाउन को हम लोग शुमार नहीं करते हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के लिहाज से। तो फुटबॉल किस तरफ गया, फोर्स हम लगा लिया, हम लोग ये तो नहीं बोलते। तो जब तक हम उस डायरेक्शन को इंक्लूड ना करेंगे उसका मतलब सही तौर पर जाहिर नहीं होगा। क्वेश्चन है, फोर्स लगाया फुटबॉल पर, हाँ भाई फुटबॉल पे फोर्स लगाया, किस तरफ लगाया? बुलेट फायर किया गया, किस तरफ, किस डायरेक्शन में गया? तो कुछ ऐसे क्वांटिटीज होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ एक और चीज भी जरूरी होता है, वो है डायरेक्शन। तो जो फोर्स है, फोर्स को मैग्नीट्यूड, उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड तो है, यूनिट भी है, लेकिन एक तीसरा चीज है, वो है डायरेक्शन। डायरेक्शन, सो नॉर्थ क्या है? नॉर्थ इज ए डायरेक्शन। अब ये इस बंदे ने फुटबॉल पर जो फोर्स लगाया वो कितना है? 5 न्यूटन का। किस तरफ? अगर आप इस डायरेक्शन इंडिकेटर को देखते हैं, ये ईस्ट वाला साइड है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो किस तरफ है? ये साइड तो ईस्ट की तरफ है, तो इसका मतलब है उसने फुटबॉल पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया टुवर्ड्स ईस्ट। इधर मैंने राइटिंग में क्या लिखा हुआ है? नॉर्थ लिखा हुआ है। चूंकि ये लाइन ईस्ट के साथ ज्यादा रिलेट कर रहा है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? टुवर्ड्स ईस्ट लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब जो फोर्स है, फोर्स आपका स्केलर नहीं है, फोर्स आपका वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि फोर्स को डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन लाजमी होता है। सो अब डेफिनेशन पर आ जाए, फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन। ये 3 चीजों से अगर डिस्क्राइब किया जाए तो वो वेक्टर है। और अगर किसी क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड और यूनिट से डिस्क्राइब किया जाए तो उसको हम लोग स्केलर कहेंगे। हमारे फिजिक्स के बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स है स्केलर और वेक्टर के, आस्ता आस्ता आप लोगों को पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल लेंथ, मास, टाइम स्केलर है, फोर्स क्या है? वेक्टर है। हाँ। अब हम आ जाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को किस तरह से जाहिर किया जाता है, प्रेजेंट किस तरह किया जाता है? तो वेक्टर को जाहिर करने के लिए, वेक्टर को शो करने के लिए आपके ज़हन में एक सवाल होगा कि ये वेक्टर किस तरह हम उसको कॉपी पर लिखें। हाँ, जब आप लोग लिखना चाहते हैं तो हम उसको कैसे लिखें? लिखने के लिए, जाहिर करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं वेक्टर को, सिंबॉलिक मेथड और ग्राफिकल मेथड। ये 2 तरीके हैं। सिंबॉलिक मेथड में हम एक अलामत से जो है वेक्टर को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ये है वेक्टर ए, इसको थोड़ा सा बोल्ड करें, मोटा कर देते हैं। अगर सिर्फ इस तरह से ए लिखोगे जो कि पतला है, बोल्ड नहीं है,
तो ये वेक्टर नहीं है। अगर आपने उसको बोल्ड कर दिया, सो दिस इज अ वेक्टर, नाउ इट्स कॉल्ड वेक्टर ए, ऐसा बोलेंगे। इसमें काफी टाइम जाया होता है अगर आप उसको बोल्ड करोगे, तो ये इतना ज्यादा नहीं चलता। बाज बुक्स में वेक्टर को इस तरीके से शो किया जाता है, बोल्ड लेटर, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो है आजकल इतना फास्ट दौर है, तो इतना टाइम कौन जाया कर सकते हैं। दूसरा जो है सिंबॉलिक मेथड में, एरो हेड अबव और बिलो द सिंबल। एक सिंबल है हमारे पास, अलामत है, उसके ऊपर एक तीर का निशान लगाएंगे या उसके नीचे एक तीर का निशान लगाएंगे। इसका मतलब यह है कि ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए। सिर्फ ए लिखा जाए, ये एक वेक्टर नहीं है। अगर उसके ऊपर एक निशान जो है डाला जाए, तब इसका नाम होगा वेक्टर ए। इसी तरह आप कोई भी दूसरा सिंबल ला सकते हैं, कोई भी दूसरा सिंबल आप ला सकते हैं। हमारे बुक्स में ए लिखते हैं, जरूरी नहीं है कि ए, आप लोग एक्स भी ला सकते हैं। अगर मैं कहूं वेक्टर एक्स, क्या करना होगा, इसके ऊपर एक तीर का निशान डालना होगा, तो अब ये वेक्टर है, अदरवाइज पे वेक्टर नहीं है। अगर मतलब एफ इस वक्त वेक्टर नहीं है, जस्ट एक एबीसी का एक अल्फाबेट है एफ, तो इसको वेक्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीर का निशान डाले, अब ये है वेक्टर एफ। अच्छा, सो ये कौन सा तरीका था, सिंबॉलिक। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का पहला तरीका है सिंबॉलिक। दूसरा जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जो बार बार हमारे सामने आएगा फिजिक्स में, जो बार बार हम उसको यूज करेंगे, वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम वेक्टर को जाहिर करने के लिए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, टेढ़ी सी लाइन नहीं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर हेड लगाएंगे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके ऊपर हेड लगाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन और हेड, इसका अपना अपना मतलब है। लाइन वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करेगा, क्योंकि आपको पता है ना वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। और ये जो हेड है, ये क्या शो करेगा, डायरेक्शन शो करेगा। इसका ये फायदा है। अब आप जरा देखिए, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। इसका मतलब क्या है कि ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उससे भी कम है। तीनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है। तो अगर इस डायरेक्शन इंडिकेटर की तरफ देखा जाए, तो ये तीन के तीन वेक्टर किस सिमत में जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, तो अगर आप किसी वेक्टर को एक स्ट्रेट लाइन से और उसके ऊपर हेड लगाकर उससे जाहिर करोगे, तो फिर इसका नाम क्या है, ग्राफिकल मेथड इसको कहेंगे। एक एग्जांपल आपके इंटरेस्ट के लिए मैंने डाला हुआ है। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। एक स्टूडेंट है, कह रहा है मैंने फुटबॉल पर 10 न्यूटन का फोर्स डाला और फुटबॉल ईस्ट की तरफ गए, या मैंने जो फोर्स फुटबॉल पे जो एक्सर्ट किया वो 10 न्यूटन है। हमारे स्टूडेंट उसको कॉपी पर कैसे लिखेंगे, ठीक है। कॉपी पे लिखने का तरीका ये है कि आप लोग एक काम करें, सूटेबल स्केल पे ले बनाओ। सूटेबल स्केल का मतलब ये है कि जो भी क्वांटिटी हो वो आप सेंटीमीटर में उसको कन्वर्ट करो। लाइक 10 न्यूटन का उन्होंने फोर्स दिया हुआ है, हम पहले क्या करेंगे, 2 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर के इक्वल कर देंगे, तो 10 न्यूटन 5 सेंटीमीटर की इक्वल आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक 5 सेंटीमीटर का एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये लाइन जो हमारे पास क्या कितना आ रहेगा, 5 सेंटीमीटर का लाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया। 5 सेंटीमीटर क्या शो कर रहा है, 5 सेंटीमीटर शो कर रहा है 10 न्यूटन का फोर्स। अब वो फोर्स किस तरफ है,
ईस्ट की तरफ है, तो ये आपका क्या है, डायरेक्शन इंडिकेटर है। दूसरा चीज जो हमें चाहिए वेक्टर को जाहिर करने के लिए वो है डायरेक्शन इंडिकेटर। इस डायरेक्शन इंडिकेटर को याद करने का तरीका यह है, दो लाइनें ड्रॉ करें एक दूसरे के परपेंडिकुलर, उसमें नॉर्थ और साउथ ऊपर नीचे लिखें, नॉर्थ के साइड पर ईस्ट लिखा करें। अगर आप इस तरह खड़े हैं तो राइट साइड पर ईस्ट लिखा करें, और अगर आप इस तरह खड़े हैं तो लेफ्ट साइड पर ईस्ट, नॉर्थ के लेफ्ट पे ईस्ट लाया करें। अब लाइन जो है, लाइन को मैं इस तरह भी ड्रॉ कर सकता हूं, इस तरह भी ड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन इस सवाल के मुताबिक मैं लाइन को किस तरफ ड्रॉ करूं, ईस्ट की तरफ। चूंकि ईस्ट उस तरफ है, लिहाजा मैं यहां पर क्या दे दूंगा, हेड दे दूंगा। अब ये जो लाइन है ये एक मामूली लाइन नहीं है, इस लाइन का एक मतलब है। ये लाइन क्या है, ये एक वेक्टर को शो कर रहा है। कौन सा, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट। ये लाइन जो है ये आपका वेक्टर है। इसी तरह आप लोगों की दिलचस्पी के लिए वीडियो पॉज करेंगे, जो देख रहे होते हैं वीडियो में, आप लोग जो है यहाँ पर एक होमवर्क आप समझे, इधरी क्लास में होमवर्क है, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जो अगर हमारे पास 20 न्यूटन आता तो उसको सेंटीमीटर में हम इसी तरह 2 न्यूटन। बिल्कुल, आप अपनी मर्जी का कोई भी स्केल बताओ, कोई भी वो बताओ, मैं उसको स्केल पर लाऊंगा। देखो आपका स्केल बेचारा ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, 10 सेंटीमीटर होगा ना, और ज्यादा तो नहीं करना है ना। तो आपने दुनिया जहां के हर नंबर को 10 सेंटीमीटर के अंदर ही लाना है। वीडियो ऑफ है।